नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, लेकिन ये किसी आम संत की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी रूह की दास्तां है जिसे दुनिया में भेजा नहीं गया था, नहीं, बल्कि जिसे खुद श्री राधा ने अपने लिए बुलाया था। जी हाँ, ये कहानी है श्री हित हरिवंश महाप्रभु की। तो चलिए इसी एक लाइन से, इसी एक सोच से इस कहानी में गहरे उतरते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी की तपस्या या साधना की कहानी नहीं है। ये तो एक डिवाइन लव स्टोरी है, एक पुकार की कहानी है, जिसकी शुरुआत, आप मानेंगे नहीं, सृष्टि की रचना के साथ ही हो गई थी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई, तब श्री राधा ने एक संकल्प लिया, एक इच्छा जताई कि एक दिन कोई ऐसा भी आएगा जो उन्हें उन्हीं का नाम सुनाएगा। और बस इसी एक संकल्प को पूरा करने के लिए देवबंद की पावन धरती पर विद्वान व्यास मिश्र और तारा रानी के घर एक आत्मा ने जन्म लिया। लेकिन जन्म के बाद जो हुआ ना, वो बहुत ही अजीब था। घर में खुशियां तो थीं, पर एक अजीब सी खामोशी भी थी। वो छोटा सा बच्चा, उसने पूरे 3 दिन तक अपनी आंखें ही नहीं खोली, ना रोया ना हंसा, कुछ नहीं। माँ बाप तो परेशान हो गए। फिर तभी ब्रज से आई एक दासी ने लोरी गाते हुए बस इतना सा कहा, मेरी प्यारी राधा रानी तुझे देख रही हैं। और बस वो एक पल, वही वो पल था जिस आत्मा ने दुनिया को देखने के लिए अपनी आंखें बंद रखी थीं। उसने सिर्फ एक नाम, राधा नाम सुनते ही अपनी पलकें खोल दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक इशारा था। व्यास मिश्र जी ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, इसका नाम होगा हरिवंश। अब इसका मतलब समझिए, हरि का वंश नहीं, बल्कि वो वंश जिसमें खुद हरि मतलब भगवान कृष्ण भी राधा के दास बन जाते हैं। सोचिए, नाम में ही उनके जीवन का पूरा मकसद छिपा था। तो समय आगे बढ़ा, हरिवंश जी बड़े हुए और उन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया। बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था, एक कामयाब जिंदगी। वो वेदों के बड़े ज्ञानी थे, समाज में उनकी खूब इज्जत थी। पत्नी रुक्मिणी देवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल भरा पूरा परिवार, मतलब बाहर से देखने वाले को तो कोई कमी नजर ही नहीं आ सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद उनके अंदर एक बेचैनी थी, एक तड़प थी। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही है जिसे ये दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती। मुझे मुझे कोई बुला रहा है, और ये आवाज, ये पुकार वृंदावन से आ रही है। और बस 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना फैसला कर लिया। और एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, ये घर परिवार का त्याग नहीं था, ये कोई पलायन नहीं था। ये तो उस आत्मा की घर वापसी थी, अपने असली घर, उस घर जहां से उसे बुलाया गया था। तो वृंदावन के रास्ते में वो चिरथावल नाम के एक छोटे से गांव में ठहरे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां भगवान शिव की सौंपी हुई पीढ़ियों से चली आ रही एक अमानत उनका ही इंतजार कर रही थी। वहां आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। कहानी यह है कि उनके किसी पूर्वज की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज राधा वल्लभ जी का विग्रह दे दिया था। पीढ़ियों से वो परिवार उस धरोहर की रक्षा कर रहा था, और अब आत्मदेव जी को सपने में आदेश हुआ कि इसके असली हकदार श्री हरिवंश खुद इसे लेने आ गए हैं। अब राधा वल्लभ जी के विग्रह को साथ लेकर श्री हरिवंश वृंदावन पहुंचे। लेकिन उस वक्त का वृंदावन आज जैसा नहीं था। वो एक घना जंगल था, जहां डाकुओं का भी डर था। उन्होंने मदन टेर नाम के एक टीले पर अपनी झोपड़ी बना ली। अब हुआ ये कि वहां के स्थानीय लोगों और कुछ डाकुओं ने उन्हें चैलेंज कर दिया। सीधा सीधा कहा, अगर यहां टिकना है तो अपनी ताकत साबित करके दिखाओ। मतलब अब इम्तिहान की घड़ी थी। तो जब लोगों ने जोर आजमाइश के लिए धनुष्बाण की शर्त रखी, तो हरिवंश जी ने धनुष उठाया, आंखें बंद की, दिल में राधा वल्लभ जी का ध्यान किया और तीर छोड़ दिया। और वो तीर प्रेम की ताकत से इतनी दूर गया कि किसी को नजर ही नहीं आया। कमाल की बात यह थी कि उन्होंने बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए सिर्फ अपने प्रेम से सबका दिल जीत लिया। मदन टेरू पर बसने के बाद उन्होंने भक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। एक ऐसा रास्ता जहां कायदे कानून नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। उन्होंने रास भक्ति की नींव रखी। उनका मानना था कि भक्ति में डर और कड़े नियम नहीं होने चाहिए, बल्कि एक अपनापन, एक स्नेह होना चाहिए। वो कहते थे, मेरे ठाकुर तो बच्चे जैसे हैं, उन्हें डर नहीं, लाड़ प्यार चाहिए। इसी को लाड़ का भाव कहते हैं। उनके इस रास्ते की कुछ खास बातें थीं।
पहली, समाज गायन, मतलब सब लोग एक साथ बराबर बैठकर गाते थे। दूसरी, उन्होंने ब्रज भाषा में प्रेम के इतने सरल और प्यारे पद लिखे जो हित 84 के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बताया कि राधा ही सब कुछ है। कृष्ण तक पहुंचना है तो पहले राधा का होना पड़ेगा। उन्होंने कोई पंथ नहीं बनाया, बस प्रेम का एक एहसास दिया जो सबको जोड़ता था। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर महाप्रभु और भी ज्यादा चुप रहने लगे। उनकी नजरें बस राधा वल्लभ जी पर टिकी रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो किसी डिवाइन कॉन्वर्सेशन में खोए हुए हों। फिर एक दिन जब सब समाज गायन किए बैठे तो उन्होंने कुछ नहीं गाया, बस चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बस इतना बोले, आज गाने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, आज खामोशी ही काफी है। और उस दिन उस जगह पर एक ऐसी गहरी शांति छा गई जैसे सब कुछ पूरा हो गया हो, सब मिल गया हो। थोड़ी देर बाद जब उनके शिष्य उनकी कुटिया में गए तो वहां कोई नहीं था। उनका शरीर वहां नहीं था, कोई निशान नहीं, बस वही गहरी ठहरी हुई शांति। ये मौत नहीं थी, ये तो उस दिव्य लीला में हमेशा के लिए मिल जाना था। तो चलिए इस कहानी को एक ख्याल के साथ पूरा करते हैं। जो राधा में मिल जाए वो कहीं जाता नहीं है, वो तो हर भजन में, हर खामोशी में और प्रेम के हर एहसास में हमेशा जिंदा रहता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि भक्ति का असली मतलब नियम निभाना नहीं, बल्कि प्रेम में पूरी तरह से खो जाना है। राधे राधे।